कार्यक्रम यहाँ के लोगों के द्वारा रखा गया है, कमेटी के द्वारा रखा गया है। हम सभी समस्त कमेटी के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि जयंती हम लोगों के बीच में मनाई जाए, उनके प्रति जागरूकता हो, जाना जाए, बच्चों को बताया जाए कि हमारे महापुरुष क्या थे, कैसे हुए और कैसे अब तक यहाँ तक पहुँचे। हमको उनको राह पर चलना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। हम जयंती लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की मना रहे हैं, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ। यह एक बहुत बड़े किसान के परिवार से थे। इन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई गुजरात से की। उसके उपरांत बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए। विदेश से आने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में आजादी के आंदोलन में देश की स्वाधीनता के प्रति वह लगे और सोचिए, इनको अखंड भारत का निर्माता कहा जाता है। अखंड भारत का निर्माता यानी उस समय 565 रियासतें थी। छोटे छोटे रियासतों का मतलब छोटे छोटे भाग थे और छोटे छोटे भाग के अलग अलग राजा हुआ करते थे। उन रियासतों का तोड़ने का कार्य लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उसके पहले रियासतों को तोड़ने के पहले जब अंतरिम सरकार, देश आजाद हुआ, अंतरिम सरकार की बात आई तो 17 हमारे आसपास थे, उसमें से 13 मत सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहा था कि मैं आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। जब उन्होंने देखा कि यार यह जो अंतरिम सरकार, यानी उस समय लोकतंत्र नहीं था, जो हमारे यहाँ से हम लोग सांसद चुनकर भेजते हैं वो तो नहीं था, अंतरिम सरकार का गठन रियासतों के। उन्होंने कहा कि देखिए आपके पक्ष में तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं उसकी व्यवस्था कर रहा हूं। व्यवस्था करने के वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बुलाया और कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनने दीजिए, लेकिन कार्य आप ही करेंगे। इसका भी प्रमाण है कि प्रधानमंत्री तो उन्होंने बना, लेकिन भारत का गृह मंत्री या भारत का उप प्रधानमंत्री कह लीजिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। वही नहीं, उन्हें रियासती मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम दर्जनों मंत्री का कार्यकाल लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री वो स्वयं बने, लेकिन सरकार चलाने की व्यवस्था उनके हाथों में नहीं थी। सरकार चलाने की व्यवस्था थी तो वह भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी, जिन्होंने सरकार को अपने ढंग से चलाया। वही नहीं, जब रियासतों को तोड़ने की बात आई तो 565 सभी रियासती राजाओं को बुलाए दिल्ली में और अलग अलग कमरों में सभी की व्यवस्था की और विलय पत्र पर अलग अलग करके उन लोगों को बुलाया और बैठकर रियासतों के लिए विलय के लिए दस्तखत कराया। मात्र 3 रियासतें बच गई, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को
संग्रह के आधार पर विलय कराया गया। हैदराबाद का जो निजाम मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद का जो निजाम था मीर उस्मान अली खान और जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह, यह 3 लोगों ने टाल दिया उस पर विलय पत्र पर दस्तखत करने के लिए। 562 व्यास थे तो एक दिन में या कह लीजिए एक बार बैठने में उन्होंने एकत्रित कर लिया। जूनागढ़ को जन्म संग्रह के आधार पर और हैदराबाद उस समय का मजबूत एक स्तंभ था, उन्होंने सैन्य अभियान चलाया और उसका नाम 9 सितंबर 1948 से शुरू हुआ और 17 सितंबर 1948 को निजाम का समर्पण करने के बाद वह भारत का अंग बना। 18 सितंबर 1948 से हैदराबाद भारत का अंग बन गया। बचा शेष राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर का, वह भी विलय हो गया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसको मेरे द्वारा कराया जाएगा और उनके कहने पर सरदार पटेल जी एक कह लीजिए तो सरदार ने उन्हें इसलिए नहीं कहा जाता, उनके कर्तव्यों के लिए कहा जाता है, उन्होंने उनके ऊपर छोड़ा और उसका देन था कि वहां पर विलय पत्र और दस्तखत उन्होंने नहीं करा पाया। सरदार पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए छोड़ा लेकिन उन्होंने करा नहीं पाया। अंत तो गत्वा वर्तमान स्थिति आप लोग देखे, कुछ समय पहले उसको भारत का जो अभिन्न अंग था भारत का संपूर्ण अंग में बदला है। यह हमके इनके आदर्शों, इनके विचारों, इनके संघर्षों पे हमें याद करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को इनके बारे में नहीं, हर महापुरुष के बारे में बताना चाहिए कि कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष किया, कैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष किया, कैसे भगत सिंह ने संघर्ष किया। देश के उन समस्त महापुरुषों के बारे में हमें बच्चों को बताना चाहिए। जैसे कहना नहीं चाहिए माता बहन सीरियल देखकर अगले दिन का पूछती है क्या होगा, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमें बच्चों का भविष्य, उनके पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ाने के लिए उन चीजों को जरूर एक बार बताया जाए कि है क्या। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं सरदार पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बार आप सभी लोगों से कि हमारे आप समस्त लोगों का जो नारा लगाएंगे हमारा रहेगा तेज स्वर में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।